गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 से। इसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस जो है पार्टी, उसको बनने में क्या क्या चुनौतियां आई और बिखरने के बाद वह कैसे बिखरी और वह बिखरने के बाद कैसे उसकी पुनर्स्थापना हुई। और ये चैप्टर मैं बताने रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसे लास्ट तक देखोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो करते हैं नेहरू के बाद शास्त्री। पहले प्रधानमंत्री हमारे बने थे नेहरू, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद कौन बने थे? शास्त्री। तो वे कैसे बने थे? नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरे पर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज। और उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा करके किसे प्रधानमंत्री बनाया? लाल बहादुर शास्त्री को। वे कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? 1964 से 1966 तक। चुनौतियां। लाल बहादुर के कार्यकाल में उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भारत चीन युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई। भारत का और चीन का बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध के कारण भारत को बहुत ही आर्थिक कठिनाई हुई थी। मानसून की असफलता, सूखे की स्थिति, खाद्यान्न का गंभीर संकट, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, इन सभी चुनौतियों का सामना लाल बहादुर शास्त्री को अपने कार्यकाल के समय करना पड़ा था। और लाल बहादुर शास्त्री की कब मृत्यु हुई थी? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। जब लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन प्रधानमंत्री रहे? इंदिरा गांधी। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। पहले तो सीधे चुन लिए गए थे के कामराज और सदस्यों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी, और अब की बार किन के बीच मुकाबला था? मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। शास्त्री ने मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला। कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान करवाया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में भी देखा गया है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता किसे कहते हैं, तो आप इस आंसर को इसमें लिख सकते हैं। अगला है इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष, 1967, 1971 और 1980 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और पृथ्वी परस्त की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक प्रशिक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 1984 में। अब आता है गैर कांग्रेसवाद। इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा। अब जो इंदिरा गांधी थी वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसकी विपक्षी पार्टियों ने सोचा कि यह तो अनुभवहीन है, यह कैसे पूरे देश का कार्यभार संभाल सकती है। तो उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस पार्टी के बीच में भी थोड़ी उठापटक चल रही है, तो इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए और हम खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और
गरीब लोगों के हित के खिलाफ है। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए कहा कि ये तो गरीब लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। और गैर कांग्रेसवाद जो ये सभी हुई थी, इसे क्या नाम दिया गया? गैर कांग्रेसवाद। अगला हमारा दृढ़वीर मुनेत्र कसगम, डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। दल बदल क्या होता है? कई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट के अगवा नेता के कामराज थे। कौन थे? के कामराज। और इन्हीं की मदद से इंदिरा गांधी, जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, वे प्रधानमंत्री बनी थी। एस निजलिंगप्पा, संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष भी शामिल थे। भारतीय राजनीति के ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गई। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप इसी वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।